आप क्या बोलते हैं यार, पता नहीं भाई। आपको मैं याद कर रहा हूँ, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, भारत और हिंदुस्तान तीनों ने मिलकर एक साथ जीत लिया। आज मुझे इंडियन एक फिल्म है बहुत मशहूर, आप सबने देखी होगी, 3 इडियट्स। उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब खुद फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, मगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता। आज शो का आगाज होगा माइको मोमेंट ऑफ द डे से, और आज मोमेंट ऑफ द डे में इंडिया की हिस्टोरिक विन दिखाइए। बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान से ये ट्रॉफी रवाना हो गई आज। बता दो भाई तालियां, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीज़ें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहाँ पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज। आप क्या बोलते हैं यार, पता नहीं भाई। आपको मैं याद कर रहा हूँ, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये तो इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए, ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए, मैं उसको ट्रॉफी दी गई, रोहित शर्मा को स्टेज सजा नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए, आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को, इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए आईसीसी मतलब कर रही, ठीक है, और उनका हेड कोच कह रहा है, जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी, कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई, इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फ़र्क है? तो बातें हैं करने के लिए, इंडिया जीत तो गया चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन इसकी जीत के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं और बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक हमारे शुरका भी हैं जो कि रेगुलर पैनल का हिस्सा हैं इस सिली पॉइंट का। तनवीर अहमद साहब, उनका तारुफ आपसे क्या कराऊं, रोज़ाना ही हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं, ज़रा शोला बयानी के लिए शोहरत रखते हैं। कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत टेंशन में आते थे ना यार, ये डायरेक्ट मुझे क्या क्या बोल देते हैं, आज पता नहीं क्या बोल देंगे। आप क्या बोलते हैं यार, पता नहीं भाई। आपको मैं याद कर रहा हूँ, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये उनको ये फायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहां पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी। इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहां की टीम जो वहां जा रही थी, उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था, क्योंकि यहां पे एक चीज आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी। मैं ये समझता हूं, पहले 10 ओवर में रन्स करो, 11 से 40 ओवर में विकेट्स इन हैंड रखो, स्पिनर्स को रन होते हैं तो करो, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में खुली डुल्ली क्रिकेट। तो अब ये पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन जब यहां की टीम्स वहां गई, जब इंडिया से खेलने, वहां पे फंस गए वो, क्योंकि वहां पे उनको 11 से 40 ओवर के बाद भी मारने का मौका नहीं मिला। ये तो सब चीज हो गई, सबने देख लिया। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, फाइनल हुआ, उसको ट्रॉफी दी गई, रोहित शर्मा को स्टेज सजा, उस पर रॉजर न्यूजीलैंड का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए, ये तो मैं
मतलब मुझे एक हैरानगी हुई है कि हमारी तरफ से क्यों नहीं है कोई भी। हमारा टूर्नामेंट है, हमने ये टूर्नामेंट करवाया है, फाइनल वहाँ हो गया तो क्या हो गया। अब ये मुझे इनसाइड स्टोरी पता नहीं, अगर आपको पता हो कि क्यों नहीं गया, ये मुझे नहीं पता। सुना था कोई एक बंदा है वहाँ गया हुआ है, लेकिन उसको वहाँ पे बुलाया देखिए, नहीं। मुझे पता है, लेकिन मसला ये है कि ये देखिए, ये चीज़ तो ऐसी है कि कोई ना किसी बंदे को तो जाना चाहिए था ना, किसी को हर सूरत जाना चाहिए था। आईपीएल शुरू होने वाली है अभी, 22 मार्च से आईपीएल शुरू होगी। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड आज रात को निकल जाएगी। न्यूजीलैंड ने कल रात को अपनी टीम अनाउंस की है, उसमें ना उनका कप्तान सेंटनर है, ना वो ग्लेन फिलिप्स है, उसके अंदर ना लोकी फर्गूसन है, और भी लड़के उनकी, मतलब उनकी टीम आईपीएल खेलने जा रहे हैं, तो आईपीएल का कंट्रोल भी तो है ना, जाहिर सी बात तो है। ये भी तो कंट्रोल देखें कितना ज्यादा दुनिया है क्रिकेट को कंट्रोल करता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, अगर क्रिकेट जिस तरह मैंने आपसे बात की है ना, देखिए हम क्या सोचते थे पहले, हम यही सोचते थे ना, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इंग्लैंड का सिस्टम, इंग्लैंड की क्रिकेट, उनके प्लेयर्स देखो, ये सब कुछ हम यही बात करते थे ना। हम ये बात करते थे कि नहीं यार, ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, ये लोग क्रिकेट की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को खुद भी देखना चाहिए ना, सही है कि भाई हमारे मुल्क में क्रिकेट, मतलब हमारी कंट्री का मैच है, अब हम अपने लड़कों को छोड़ के दूसरे लड़के डाल के जो मेन प्लेयर है हम वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं कि जी जाओ आईपीएल खेलने जाओ। अच्छा, इसमें ये है, क्या ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान के टाइम पे होती हैं? मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पाकिस्तान का वो टाइम ही ऐसा ना, अब आईपीएल शुरू हो रही है मार्च, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता। इस दफा आईपीएल का शेड्यूल चेंज नहीं, हुआ मैं नहीं मान, मुझे आईपीएल का शेड्यूल थोड़ा फिर आप बात कह रहे हैं ना, ये भी मैं दिल से कह रहा हूँ, हाँ, मैं नहीं मानता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही होती, यहाँ पे कोई बड़ी टीम आ रही होती, नहीं जाते, मुझे लगता है। क्योंकि पाकिस्तान से ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है कि जब आईपीएल हो रहा है, की टीम, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स देख लें। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में लड़के इसलिए नहीं थे कि इंडिया से टेस्ट सीरीज उन्होंने खेलनी थी। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के, अभी हाल ही में जब पाकिस्तान ने हराया ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। तो बात यह है कि हमें भी कहीं ना कहीं अपनी क्रिकेट को ऐसा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप रैंकिंग में ऊपर आने लग जाते हैं ना, ऊपर टॉप 3 में जब आप रहते हैं, तो फिर दूसरी टीम ये सोचती है कि नहीं यार ये टीम अच्छी है, ठीक है, पाकिस्तान की, तो हमें भी कहीं ना कहीं वो करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड ये क्रिकेट की बेहतरी की चीज नहीं कर रहे, ये सिर्फ पैसे के लिए अपने लड़कों को भेज रहे हैं, कमीशन कमाने के लिए। क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलता है, जैसे तनवीर कह रहे हैं, कमीशन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हर लड़के की जो मैच फीस है उसका कुछ परसेंट, जो पहले था 10%, अब हो गया 20%, मेरी इत्तला के मुताबिक, आगे पीछे शायद होगा, तो उसके लिए माजरत मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा था 10%, लेकिन मुझे इंडिया से किसी ने बताया कि अब 20% हो गया है। दूसरी टीम्स हमने देख ली चैंपियन ट्रॉफी में, अभी भी हमें चीज़ों की समझ नहीं आएगी, तो फिर कब आएगी? चलें अब आगे न्यूजीलैंड में देखेंगे, लेकिन आप बड़े कन्विक्शन के साथ आपने कहा था कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, तो इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए, अच्छा ये जो आपने बात बोली ना, ये देखिए, मैं उन लोगों में से हुई नहीं, मैं अपनी वर्डिंग चेंज कर दूंगा, यही तो क्वालिटी है मेरे अंदर। चलो, अच्छा, अच्छी बात है। ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना, जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए, मैंने इस वजह से बोला था, हिम्मत की इसमें क्या बात है यार, कोई बोलता नहीं है ना, ये कोई भी नहीं बोल सकता। नहीं, कोई, जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगी? ज्यादातर तो भाई सच तो साबित नहीं हुआ ना आपका, वो मुझे पता है, लेकिन मैंने इस वजह से बोला था क्योंकि मुझे गुस्सा था इनके ऊपर। मैंने इस वजह से बात की थी कि यार मेरा दिल नहीं करता, और आप देख लेना मेरे वर्ड यही थे कि मेरा दिल नहीं करता कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में है, हो भी सकता है लेकिन मेरा दिल नहीं करता। आप देख लेना, मैंने ये वर्ड यूज किया, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके, भारत और हिंदुस्तान तीनों ने मिलकर एक साथ जीत लिया। आज मुझे इंडियन एक फिल्म है बहुत मशहूर, आप सबने देखी होगी, 3 इडियट्स, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब खुद फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, मगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। आज शो का आगाज होगा माइको मोमेंट ऑफ द डे से, और आज मोमेंट ऑफ द डे में इंडिया की हिस्टोरिक विन दिखाइए। बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया, पाकिस्तान से ये ट्रॉफी रवाना हो गई आज। बता दो भाई तालियां, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी, मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम,
एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है। रोहित शर्मा और विराट कोहली, हाँ। इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीज़ें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहाँ पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां उनके सीनियर खड़े होते हैं। हाँ, सीनियर हैं आप, आपसे पूछूंगा। बोले ये तो वो नहीं पड़े हुए हैं। नहीं। राशिद भाई तो खड़े हुए। खड़े राशिद भाई आपसे एक सवाल ये है, और ये बहुत चुपता हुआ सवाल है। ओए। देखिए रोहित कप्तान बने किसको हटा के? विराट को हटा के। अब उसूलन तो देखें पैसे का वहां पे भी खेल है, वहां पे भी ब्रांड्स हैं, वहां पे भी टीम में रहना इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी इलाके हैं, वहां पे भी जुबानें हैं, मजहब है, बहुत सारी चीजें इंडिया में, वहां पे भी डिवीजन हो सकता था। रोहित जो है वो शाहीन और बाबर की तरह एक ग्रुपिंग भी, मैं नहीं कहता ग्रुपिंग है, मगर हमने सुना कि भाई बदमजगी हो गई, ईगो के मसले आ गए, वहां क्यों नहीं आ रहे भाई? नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये हारे थे। 19 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, अनिल कुंबले ओरिजिनल उनके कोच थे। जी जी। रवि शास्त्री साहब को लेके आया गया, वो भी अच्छे थे। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट खुद अपना मजाक बनवाती है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बड़े सारे लोगों को तकलीफें पहुंचेगी, लेकिन ये बात सच्ची है यार। आप खुद सोचो, जब हर साल ऐसा ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है, हर साल यही काम होता है और हर साल ये लोग ये वाला काम करवाते हैं। इनको पता है कि जब भी आईपीएल होगी, जो भी टीम होगी जिसके साथ हमारी सीरीज होगी, वो आईपीएल को प्रेफर करेगी, लेकिन उसके बावजूद ये सीरीज रखते हैं। अब जबकि की ड्यूरेशन ऐसी आ रही थी कि पीएसएल आईपीएल आस पास होनी थी, तो मसला क्या था, क्यों रखी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज? ब्रेक ले लेते, हो गए ना, एम्बैरेसमेंट मिल गई, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। इस तरीके से अहमद शहजाद ने कहा है कि जहां बड़े मैटर होते हैं वहां भारत के प्लेयर खड़े होते हैं, और जहां बड़े मैटर होते हैं वहां हमारे घंटे का किंग चलते बनते हैं। तो पाकिस्तान को सीखना चाहिए, तो बाबर और रिजवान को सीखना चाहिए रोहित और विराट से बैटिंग करने के लिए। इसके अलावा जिस तरीके से तनवीर अहमद चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये बयान दे रहे थे कि मेरा दिल चाहता है कि चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत की टीम बाहर हो जाएगा, और वही भारत की टीम और तनवीर अहमद के मुंह पर करारा चमाटा मारा है चैंपियन ट्रॉफी जीतकर। और क्या कमाल का टीम इंडिया ने जीता है चैंपियन ट्रॉफी। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड के सी टीम के साथ पाकिस्तान ने T20 5 खेलेगा, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हमारा हर तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है और दुनिया में हम काफी ट्रोल हो रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।